से मुबारकबाद देते हैं और उनका दिल को जीतने के लिए हम लोग भी कंधे से कंधे मिलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे कि हमारे टेराघाट प्रखंड में इस बार जो हम लोगों का प्रशासन मजबूती के साथ लेते हैं और हमारे बीच जो भी मामला समस्या आते हैं उनको सही तरीके से उनका निदान निकालते हैं। ज्यादातर मामला निराकरण में समाप्त किया जाता है। मैं ऐसे थाना को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि हमारे धरती में हमारे टेराघाट प्रखंड में हमारे इस प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से मैं चाहूंगा कि उनको जो है सारा खबर बनिया मैं जो भी सच्चाई खबर हो उनको दिया जाए ताकि वो आगे बढ़े और पब्लिक का या जनता का यहाँ का हर समस्या को देख सके। अब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे थाना अध्यक्ष श्री नीरज कुमार निराला जी इन बच्चों को इस आवाज न्यूज 24/7 को आगे बढ़ाना न्यूज 24/7 को प्रखंड में थाना के अंतर्गत जांच करने के लिए या करवाने के लिए मैं उनके व्यवस्थापक को परवेज आलम को सबों को टेराघाट की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे कैसे थानाध्यक्ष थाना प्रभारी के रूप में इतनी खुशी हो रही है ये मैं अपने दिलों से बयान नहीं कर सकता हूं। एक पुलिसकर्मी को न्यूज वाले ने सम्मानित किया, बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। अक्सर न्यूज वाले हम पुलिस वालों का खींचातानी करते रहते हैं और आज आम जनता यह देख रहे हैं कि न्यूज और पुलिस कैसे मिलकर के काम कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ मैं भी सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं और प्रेस वाले भी सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। तब न दोनों में दोस्ती हो गई, तब तो दोनों में समझौता हो गया। अगर मैं गलत करता तो मुझे शायद यहाँ सम्मानित नहीं मिलता। इसलिए ये मेरी परीक्षा थी, मैंने परीक्षा दिया और खुद ही रिजल्ट को गणना कर लिया। आज आपके क्षेत्र में जो इसमें आप लोगों को खबर देने के लिए, मुझे सूचनाकरण देने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए, इसके लिए भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जो आपने मुझे सूचित किया और मैंने कार्य किया। पुलिस कोई ऊपर से आया हुआ आत्मा नहीं है, पुलिस कोई दूसरे जगह से आया हुआ प्रेत नहीं है जो आपके समाज की गंदगी को साफ करे। वो भी इसी समाज का एक बेटा है, उसके पास भी त्रिनेत्र नहीं है। फर्क कितना है, आप हमारे अंग हैं, आप मुझे सूचना देते हैं, मैं काम करता हूं। आप मुझसे विश्वास कीजिए, मैं आप पे विश्वास करूंगा और काम करूंगा। अब एक मुझे बदनाम करने के लिए, आपके थानेदार को बदनाम करने के लिए, आपके थाना क्षेत्र को बदनाम करने के लिए, आप जहां घर लिखते हैं थाना, उस थाना को बदनाम करने के लिए कुछ बाहर मुझे उनसे भी अनुरोध है, कृपया आप मुझे उनकी भी सूची उपलब्ध करावे। खुलेआम मैं बोलता हूँ, जिनके बच्चे की दोस्ती दूसरे गांव के लोगों से है, खास करके जिस गांव के लोग अपराधी किस्म के, उनकी भी सूची दें, उनसे भी मैं रिपोर्ट लूंगा। आखिर कौन है जो आपके थाना को बदनाम करता है?
अगर आप जानकारी नहीं दीजिएगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं मजबूर हो जाऊंगा, लाचार हो जाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं तो आप लोगों के सहारे चल रहा हूं ना, आप ही लोग में से ना मुझे सूचना देते हैं। मैं तो पहले बोल चुका हूं, मेरी कोई किसी आंख नहीं है, मैं सिर्फ आप ही लोग के द्वारा किया गया जो मैं ये दिमाग है जिसको कि अंक का ट्रांसफार्मर बोलते हैं, उसमें सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जिस एक स्विच है जहां आप ध्यान दोगे वहां चल जाएगा, ध्यान ही उसका स्विच है। एक बार डालिए 10 साल बैक चले जाइएगा, बचपन में क्या करते थे तुरंत याद आ जाएगा। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। लेकिन यहाँ जो चोर को देखते हैं वह स्टूडेंट में मेमोरी कार्ड ही नहीं कर रहा है आपका। थोड़ा खोलिए, मैं भी खोल रहा हूँ, और इस जो न्यूज चैनल का जो नाम है आवाज न्यूज 24x7, इसके बारे में जानते हैं? ये बिल्कुल हर लोगों जैसे के लोगों के लिए बना हुआ है। इन लोगों के जो बॉस होंगे, इन लोगों के जो वहां पे न्यूज फैलाने वाले होंगे, उनकी समय सीमा तय होती है। लेकिन ये पत्रकार का समय सीमा तय नहीं होता है, इसीलिए ये नामकरण बिल्कुल हम लोगों के ऊपर पड़ा है। एक आपके थाना का थाना अध्यक्ष ही है, वही पोस्ट ऐसा है जो 24x7 × 360 360 दिन 24 घंटा ये काम करता। बाद बाकी सभी को आराम है, मैं सो नहीं सकता हूँ, सोऊंगा भी मोबाइल पास में कि किनकी फोन आ जाए, पता नहीं कब किस वक्त कौन फरियादी मुझे फरियाद के लिए दरबार पे आ जाए या मोबाइल से मुझे सूचित करे, इसलिए मैं सोता नहीं। मेरे कोई नहीं है, मेरे जो भी है, आप जो समाज में सेवा कर रहे हैं ना वही है मेरे, मेरा अपना कोई नहीं है। ये दोस्त का अपना कोई नहीं होता। न समय पे मैं घर जा सकता हूँ, न गरम तावे की रोटी खा सकता हूँ। ये मेरे लिए जो भी है आप हैं, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, आपका सेवा करूंगा। अभी तो आपके क्षेत्र में मेरा क्या बिहेव है ये पता तो लग ही गया होगा। मैं डायरेक्ट सीधा फरियादी से बात करता हूँ और उनकी सुनता हूँ, और जो कैप्सूल काम के लायक होता है, जो दवा उसमें सूट करेगा वही दवा दे देता हूँ, ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को न इस पक्ष को न द्वितीय प्रतिवादी को मान्य न्यायालय में चक्कर लगाना पड़े। यहाँ आता है, दोनों को समझा देते हैं, एक का गुस्सा शांत होता है, दूसरे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, मामला समाप्त हो जाता। ये अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? पत्रकार महोदय को कहते हैं आप भी ये 24x7 जो खोले हैं, आपको अब जगना होगा, मेरे साथ चलना होगा। मेरे तरह आपको भी एक मोबाइल अपने कान के पास रख के सोना होगा, क्योंकि जिसकी मैं नहीं सुनूंगा उनकी आप सुनोगे। आपको भारत का तीसरी आंख बोला गया है, भारत का तीसरा स्तंभ है आप, और आपको अपने तीसरे स्तंभ को कायम रखना होगा, आपको अपने तरीके से चलना होगा। लालच बहुत बुरी बला है,
छोटे मोटे चक्कर में ये बच्चों मत उलझना, नहीं तो आप आने वाले कल को खो दोगे। ये जो मान प्रतिष्ठा सम्मान में मिला है ना, तुरंत मिट्टी में धूल कर दोगे। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे कंपनी का 24/7 का नाम डूब जाएगा। इसीलिए जहां रास्ते से भटकने लगोगे, मुझे बड़ा भाई समझ के थाना प्रभारी छोड़ करके एक बार राय ले लेना, सही सलाह दूंगा। जिस तरह आप जानते हैं कि मैं क्षेत्र में सभी को सही सलाह देता हूं, उसी तरह मैं अभी आपको सही सलाह दूंगा। कल जानते हैं क्या हुआ? कल मेरे साथ घटना क्या हुआ? मैं 2 चोर यहां से पकड़ के भेजा, वो साले रास्ते में भाग गए। खबर करेंगे और न्यूज 24/7 के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनको कहूँगा एक व्हाट्सएप मैसेज बना देंगे, जिसमें मुझे भी जोड़ लेंगे, ताकि मैं भी आपके काम के प्रति अपने काम को देखूंगा और आपकी खबर को पढ़ के थोड़ा बहुत खास करूँगा। धन्यवाद।